नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे सभी। ठीक है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था एनसीईआरटी के। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियड मैनली टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब आपका मैनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है। देखो, मैनली पीरियोडिक टेबल, मैनलीज के लास्ट में कौन सा अक्षर है? एस। एस से, और मास के भी लास्ट में क्या है? एस। तो आप इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे। मैनलीज पीरियोडिक टेबल है वो क्या है? अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। और इसमें क्या है? ये एटॉमिक नंबर। सेकंड क्या कहते हैं? देयर आर 7 ग्रुप एंड 6 पीरियड। मैनलीज के अंदर 7 ग्रुप और 6 पीरियड थे। और अपना जो मॉडर्न है उसके अंदर 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी वर प्लेस डायरेक्टली अंडर वन अनदर। और इसके अंदर क्या आपका सेम पीरियड। वाइल एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। हाइड्रोजन इज प्लेस अबव अल्कली मेटल्स। नो डिस्टिंग्विश पोजिशन फॉर मेटल एंड डिस्टिंग्विश पोजिशन फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। और इसके लिए क्या आपका अलग अलग है। ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मेटल्स और राइट हैंड साइड के अंदर नॉन मेटल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डिड डोबरनियर ट्राइड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो ये कहता है कि केवल वन ट्राइड है। ठीक है। ये कहता है ओनली वन ट्राइड डोबरनियर एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टावस। और ये ट्राइड आपका, ये आपका नीचे देखो ये वाला। ठीक है। और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस जैसे आपका लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो लिथियम सोडियम पोटाशियम ये वाला जो ट्राइड है ये केवल एग्जिस्ट करेगा, बाकी आपके इसके अंदर नहीं होगा। और क्या कहते हैं नेक्स्ट? व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबरनियर क्लासिफिकेशन। क्या था लिमिटेशन यही था डोबरनियर क्लासिफिकेशन का कि भी आपका अननोन एलिमेंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ ट्राइड्स ऑफ बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सभी को एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट है व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस। लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। एक क्वेश्चन लिमिटेशन से पूछता है, चाहे किसी का भी पूछे, तो ये आपके लिमिटेशंस हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावस। ये न्यूलैंड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इट वाज नॉट अप्लीकेबल थ्रू आउट द अरेंजमेंट, इट इज अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, कैल्शियम तक था। सेकंड क्या कहता है? दोज एलिमेंट दैट वर डिस्कवर्ड आफ्टर न्यूलैंड्स ऑक्टावस, वो इसके रूल को फॉलो नहीं करते थे। थर्ड क्या है? पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन। चौथा क्या कहता है? प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे फ्रॉम द कोबाल्ट एंड निकल। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है यूज मैनलीज पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ देयर एलिमेंट KCl। ठीक, पोटाशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। तो आपका देखो के कौन से ग्रुप के अंदर है? फर्स्ट ग्रुप के अंदर, इसलिए उसका ऑक्साइड क्या होगा? K2O। क्या होगा? K2O। सी आपका कौन से? फोर्थ ग्रुप के अंदर, तो उसके ऑक्साइड क्या होगा आपका? CO2। एल्यूमिनियम, ये मैनलीव्स ने दिया था, मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसके अंदर दे रखा है पूरा। एल्यूमिनियम आपका Al2O3, ऐसे आपका सिलिकॉन का और बेरियम का। नेक्स्ट है बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय द मैनलीव्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। स्कैंडियम और जर्मेनियम। कौन कौन से थे? स्कैंडियम और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या कहते हैं? What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? क्या क्राइटेरिया फॉलो किया था उसके अंदर? उसने अपने जो एलिमेंट थे वो किसके? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। इसलिए इसका क्या मतलब हुआ? एलिमेंट आर अरेंज इन अकॉर्डिंग ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? Why do you think the noble gases are placed in a separate group? देखो, नोबल गैसेज क्या होती है? नोबल गैसेज आपकी इनर्ट गैसेज है। ठीक है।
उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है दूसरे एलिमेंट से, इसलिए इनको क्या किया गया है, सेपरेट ग्रुप के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव्स वेरियस एनोमलस ऑफ मैनलीज पीरियोडिक टेबल। देखो जो मैनलीज के अंदर कमियां थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। हाइड्रोजन फिक्स पोजीशन आइसोटोप का मैटर था वो सोल्व कर दिया, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज थी उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बेटर वे के अंदर। इट वाज हेनरी मोसले, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, 1 नंबर का पूछा हुआ है, हेनरी मोसले। वो डेमोन्स्ट्रेट द एटॉमिक नंबर बी द एलिमेंट कुड, ठीक है, ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हो तो वो अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन था जिसने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन होंगे, तो हेनरी मोसले। नेम टू एलिमेंट you would expect to show chemical reactions similar to magnesium, what is basis of your choice। देखो जब जो इसके ग्रुप में पढ़ेंगे, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, इसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिमिलर है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है, और एक जैसी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा फिरा के आता है कि भाई वाई एलिमेंट इन सेम ग्रुप है सिमिलर प्रॉपर्टी, इस टाइप से, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, सेम। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 एलिमेंट दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, देखो 2 और 1। सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। पोटाशियम है 2, 8, 8 और 1, ठीक है, 19। तो इनके लास्ट में 1, इसके भी लास्ट में क्या है 1 और इसके भी लास्ट में 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 2, 8, 8 आपका 2, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गई, 2। उसके बाद मैग्नीशियम कितना होता है 12, 2, 8, 2। तो ये वो एलिमेंट है जिनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तीसरा क्या कहता है, 3 एलिमेंट विद फिल्ड आउटर मोस्ट। तो ये आपके क्या है, नोबल गैसेज, इनके लास्ट क्या होता है, फिल होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल द मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट। इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, तो यस, क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है, इनके पास लास्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है इनकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ठीक है। दूसरा, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, सही बात है। एंड नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। बोथ हीलियम और नियोन दोनों के पास क्या है, आउटर मोस्ट फील्ड सेल है। हीलियम का डुप्लेट पूरा होता है, वाइल नियोन का क्या होता है भाई, ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। डुप्लेट का मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। पहले 10 में क्या होगा, लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है। बाय कंसिडरिंग देयर पोजिशन बताना है भाई, ये आपका कौन किस पोजिशन के अंदर पड़ेगा, ठीक है। बेरिलियम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के अंदर होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो मोस्ट मेटालिक होगा, क्योंकि लेफ्ट के अंदर क्या है, मेटल्स है, ठीक है। तो ये था आपके एनसीईआरटी, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का है। होमवर्क आपका, होमवर्क है डू all questions in
फेयर notebook and complete your notebook। ठीक है, नोटबुक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट के अंदर। इसके कुछ और क्वेश्चंस करके और फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।